अभी 2 दिन पहले मोहन यादव जी ने एक बयान दिया, ध्यान से सुनना। मोहन यादव जी, कांग्रेस का ये युवा साथी आपको चुनौती देता है कि आपको मुख्यमंत्री रहना है तो मैं आप सबको खूब साधुवाद देता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी और जिनके नहीं लिए उनसे माफी मांगता हूं। साथियों, मैं 2 बातें कहूंगा, शांति से सुनना है। अच्छा, सब लोग मीडिया में मैसेज जाए हमारा कि क्यों हम इकट्ठा हुए, इसका एहसास होना चाहिए। साथियों, मैं अभी 2 दिन पहले मोहन यादव जी ने एक बयान दिया, ध्यान से सुनना। 2 दिन पहले मोहन यादव जी ने एक बयान दिया कि भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। साथियों, मैं उनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है। भगवान राम और कृष्ण तो कण कण में है, जन जन में है, ब्रह्मांड में है, पर मोहन यादव जी, कांग्रेस का ये युवा साथी आपको चुनौती देता है कि आपको मुख्यमंत्री रहना है तो अब कर्ज लेना बंद करना होगा। सही है कि गलत? आदरणीय मोहन यादव जी, आपको अगर मुख्यमंत्री रहना है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। सही है कि गलत? मोहन यादव जी, आपको मुख्यमंत्री रहना है तो दलितों पर अत्याचार बंद करने होंगे। सही है कि गलत? मोहन यादव जी, आपको मुख्यमंत्री रहना है तो आपने गेहूं के 2700, धान के 3100, सोयाबीन के 6000 रुपए का कहा था, करना होगा। सही है कि गलत? अरे मुख्यमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रहना है तो 2.5 करोड़ नौकरी का वादा था, उनको देनी होगी। सही है कि गलत? मोहन यादव जी, आपको मुख्यमंत्री रहना है तो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से नफरत छोड़नी होगी। सही है कि गलत? मोहन यादव जी, आपको मुख्यमंत्री रहना है तो संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से प्यार करना होगा, उसको पालना होगा, उसके नियम कायदे को मानना होगा। सही है कि गलत? आदरणीय मोहन यादव जी, आपको प्रदेश को बताना होगा। साथियों, ये सरकार मोहन यादव की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की भी सरकार नहीं है, ये सरकार है माफियाओं की, भू माफियाओं की, शराब माफियाओं की, ये राजनीतिक माफियाओं की है, ये शिक्षा माफियाओं की सरकार है। ये सरकार देश में हर तरह की लूट खसूट और डाकुओं की सरकार है, सब तरफ दलाल है। एक मंत्री ऐसा नहीं जो बिना दलाली से काम करता हो। मुख्यमंत्री के ऑफिस के लगभग 100 दलाल भोपाल में और 500 दलाल इंदौर में घूम रहे हैं, जमीनों के कारोबार कर रहे हैं, लैंड यूज चेंज करा रहे हैं। कैसा प्रदेश बनाया आपने? कैसा प्रदेश? एक सागर में बेटी के साथ बलात्कार होता है या उसके साथ छेड़खानी होती है, उसके भाई ने विरोध किया, दलित था, हत्या कर दी, उसके मां ने विरोध किया, निर्वस्त कर दिया, उस बहन ने विरोध किया, उसकी हत्या हो गई, उसके एक चचेरे भाई ने जिसने गवा दी, उसकी हत्या हो गई। क्या गुनाह था इनका? दलित होना गुनाह था, इनका ST SC का होना गुनाह था। अरे कल आपने कटनी में जिस तरीके का वीडियो आया, दलित एक परिवार की बेटी को, मां को, 50 साल की बेटी को किस निर्ममता से मारा गया। आपने छतरपुर में घर तोड़े इसलिए कि पत्थर चले थे। अरे उस TI का घर तोड़ना चाहिए कि नहीं, जिसने दलित बहन पर लात ढूंसे किया, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? केवल नफरत, घृणा। एक कलेक्टर कहता है कि MH है इसलिए मुझे तोड़ना होगा। अरे अधिकारियों को मैं चुनौती देना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। संविधान बाबा साहब अंबेडकर के आप शपथ लेते हो, बुक रूल के, सर्विस बुक रूल के नियम की आप शपथ लेते हो। आप अगर इसको तोड़ोगे, कल हमने कटनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उस TI के खिलाफ FIR लिखाई। आगे जिस अधिकारी ने बीजेपी की नौकरी की, विधायकों की चाकरी की,
सर्विस रूल के नियम को भूल गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अन्याय और अत्याचार किया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीधा कोर्ट जाकर एफआईआर लिखाएगा और उसकी नौकरी लेगा, डरेगा नहीं, लड़ेगा। सही है कि गलत? मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कौन कौन साथी ऐसे हैं जो जब हम उधर मोहन यादव का घर घेरने चलेंगे तो पीछे जाएंगे? हाथ ऊंचा करो। नहीं जाएंगे। कौन कौन साथी ऐसा है जो हम जब मोहन यादव का घर घेरने जाएंगे तो आगे रह के दौड़ के चढ़ेगा? हाथ ऊंचा करो। मैं आप एक मिनट फिर से आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हो? महात्मा गांधी के। आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हो? राहुल गांधी के। राहुल गांधी जिसको जिस तरीके से अपमानित किया पिछले 10 साल से, गालियां दी, अलग अलग प्रकार से उनके खिलाफ बातें कही, आज देश का आइकॉन बन चुके हैं। वो आम जन की आवाज बन चुके हैं। वो दलित की, वो अनुसूचित जाति जनजाति के की, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की, वो गरीब की, ऑटो ड्राइवर की, वो इन दुकानदारों की,